वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अवयवों की समानता। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था अवयव के प्रकार के बारे में। तो वहाँ पे हमने विस्तार से चर्चा किया हुआ था आप लोगों के साथ में कि क्षैतिज अवयव क्या होता है, स्तंभ अवयव क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव क्या होता है, अदिश अवयव किसे कहते हैं। इसी प्रकार से अन्य कई प्रकार के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था। तो आज हम देखेंगे कि दो अवयव अगर दिए गए हों और उन्हें कंपेयर करना हो हमें कि ये दोनों अवयव समान है या नहीं है, तो ये हम कैसे कर पाएंगे, तो इसके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पे आज। तो अगर दो अवयव दिए गए हैं तो उनको अगर उनकी समानता अगर हमें चेक करनी है तो इसके लिए दो कंडीशन होते हैं। पहला तो कंडीशन ये है कि दोनों अवयव की जो कोटि जो होती है यानी ऑर्डर समान होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि दोनों अवयव समान कोटि के होने चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों ही अवयव के संगत अवयव बराबर होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? दोनों अवयव के संगत अवयव बराबर होने चाहिए। यानी सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अगर दो मैट्रिक्स दिया गया है आपको, दो अवयव दिया गया है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसकी कोटि समान है या नहीं है। अगर कोटि समान है तब हम आगे बढ़ेंगे और उसके संगत अवयव चेक करेंगे। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक 2x2 कोटि का एक अवयव है आपके पास में, जिसके अवयव हैं 2a 3b और ये बराबर है 2 3 6 और 9 के। इस तरीके से अगर ये दोनों अवयव बराबर हैं तो हमें a और b का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है कि a बराबर क्या आएगा और b बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम इसे कंपेयर करना है तो सबसे पहले इनके कोटि चेक करेंगे। तो जो हमारा लेफ़्ट साइड का जो अवयव है ये 2x2 ऑर्डर का है। लेफ़्ट साइड का अवयव 2x2 ऑर्डर का है और राइट साइड का जो अवयव है ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे जो हमारे अवयव हैं 2 3 a b 2 3 6 और 9, तो चूँकि दोनों ही अवयव 2x2 ऑर्डर के हैं तो इनकी कोटि समान है। तो पहला कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि इनके संगत अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। तो संगत अवयव अगर हम चेक करें a11 वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट है 2 है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में भी 2 है, तो ये तो बराबर है। a21 वाले पोजीशन पे अगर आप चेक करिएगा अवयव तो दोनों ही अवयव में जो एलिमेंट है उसका वैल्यू 3 है, तो ये भी बराबर है। तो उसी तरीके से a12 का जो अवयव है ये भी आपस में बराबर होना चाहिए। यानी a का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए यहाँ पे, तो 6 के बराबर होना चाहिए। उसी तरीके से a22 का जो वैल्यू है वो a22 वाले पोजीशन पे जो अवयव है उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा b = 9। तो इस तरीके से हम
ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और दो अवयव को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। आई होप ये सबके समझ में आया होगा। तो इसे जो है हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, ए बी सी डी के किन मानों के लिए दो अवयव दिए गए हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी के किन मानों के लिए दोनों आपस में बराबर हैं। तो ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे चूँकि ये दोनों अवयव बराबर दिए गए हैं, बीच में बराबर का यहाँ पे चिन्ह है, तो हम लोग इसके क्रमागत अवयवों को या फिर ये कहिए कि संगत अवयवों को आपस में इक्वेट कर देते हैं। यानी यहाँ से संगत अवयवों को बराबर करने पर ए माइनस बी जो है ये बराबर हो जाएगा 1 के। उसी तरीके से 2a माइनस बी ये बराबर हो जाएगा 0 के। 2a प्लस सी ये बराबर हो जाएगा 7 के। एंड 3c माइनस डी ये बराबर हो जाएगा 13 के। इसको अगर हम समीकरण 1 मान ले और 2 इसे 2 मान ले, तो समीकरण 1 और 2 की मदद से हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 2 को जब आप घटाइएगा तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ए इक्वल टू -1। ए इक्वल टू -1 आप समीकरण 1 में रखिएगा तो आपको बी का वैल्यू मिलेगा। बी जो है ये इक्वल आ जाएगा -2 के। अब ए और बी का वैल्यू आपको मिल गया, तो इसे अगर हम समीकरण 3 मान लें और इसे 4, तो ए इक्वल टू -1 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिएगा तो आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा। सी जो है ये इक्वल आ जाएगा 9 के। उसी तरीके से c इक्वल टू 9 समीकरण 4 में रखने पर आपको d का वैल्यू मिल जाएगा। तो d का जो वैल्यू है ये आपको मिलेगा 9 3 जा 27 माइनस 30। 27 माइनस 30 इक्वल हो जाएगा 14 के। इस प्रकार से आप जो है ए बी सी डी सबके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये इक्वालिटी के ऊपर ही था, यानी कि अवयव की समानता के ऊपर था। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि लेम्डा के किस मान के लिए, लेम्डा के किन मानों के लिए ये जो एक अवयव है 3/1 कोटि का, पहला जो अवयव है ये 3/1 कोटि का है, 3 पंक्ति और एक स्तंभ है। और जो राइट साइड का अवयव है इसकी भी कोटि 3/1 है। 3/1 है यानी कि कोटि अगर समान है तो और बीच में इक्वलिटी का साइन है तो अवयव इसके संगत अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि दोनों अवयव इक्वल हैं इसलिए लेम्डा स्क्वायर -4 बराबर होना चाहिए 5 के। सेकेंड जो इक्वेशन बनेगा, दूसरा जो समीकरण बनेगा ये है लेम्डा प्लस 3 का जो वैल्यू है ये 6 के इक्वल होना चाहिए। और तीसरा जो समीकरण बनेगा ये लेम्डा प्लस 1 ये बराबर होना चाहिए 2 के। पहला जब समीकरण आप लोग सॉल्व करिएगा तो लेम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा और लेम्डा इक्वल टू ±3 हो जाएगा। दूसरा समीकरण जब हम हल करेंगे तो लेम्डा इक्वल टू 3 मिलेगा हमें।
और तीसरा समीकरण जब हम लोग हल करेंगे तो लेमडा इक्वल टू 1 मिलेगा। इस तरीके से लेमडा के इतने सारे वैल्यूज आ रहे हैं, तो हमें उस वैल्यू को चूज करना है जो तीनों ही समीकरण में, अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसे 2 माने और इसको 3 मान लें, तो हमें ऐसे वैल्यूज़ को चूज़ करना है जो तीनों ही समीकरण में कॉमन हो, अर्थात तीनों ही समीकरण में उपस्थित हो। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो पहला जो समीकरण है इसमें +-3 दो वैल्यूज़ हैं, और दूसरा समीकरण देखें तो लेमडा इक्वल टू 3 है। तो लेमडा इक्वल टू 3 समीकरण 1 में भी है और समीकरण 2 में भी है, लेकिन थर्ड समीकरण जब हम लोग चेक करेंगे तो लेमडा इक्वल टू 1 है, तो इसमें तो 3 प्रेजेंट है नहीं। तो इन तीनों समीकरण को कंपेयर करने पे हमें कोई भी ऐसा वैल्यू कॉमन नहीं मिल रहा है जो लेमडा को सेटिस्फाई करे। तो इसलिए यहाँ से हमें लेमडा इक्वल टू जो है 5 मिल रहा है। फाई जो है एक रिक्त समुच्चय होता है जिसके अवयव नल एलिमेंट होते हैं, यानी इसका कोई भी अवयव नहीं होता है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ से जो है आंसर जो है हमें इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि लेमडा का कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं है जिसके लिए ये दोनों अवयव आपस में बराबर हो जाएं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लेमडा का कोई भी वास्तविक हल संभव नहीं है। आई होप ये सबके समझ में आया होगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है तुलनीय अवयव तथा परिपुष्टि अवयव के बारे में हमें जानना है। पहले हम लोग तुलनीय अवयव के बारे में पढ़ लेते हैं। तुलनीय अवयव, इसको इंग्लिश में कंपैरेबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। कंपैरेबल मैट्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है, मतलब हम दो अवयव की क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। तो दो अवयव तुलनीय कहे जाएंगे यदि उनके कोटि जो है ये समान हो। तो ये हमने इसके पिछले वाले टॉपिक में भी पढ़ा हुआ था, अवयवों की समानता जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने क्या किया हुआ था, दो अवयवों की तुलना ही कर रहे थे वहाँ पे भी। तो सेम काम यहाँ भी करना है हमें। जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लें, a इक्वल टू 1 2 3 5 6 7, b इक्वल टू 3 4 7 1 8 9, 3 4 7 1 8 9 तथा c बराबर है 0
07832। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए और बी की, तो दोनों के जो कोटि है वो अलग अलग है। यानी ए की जो कोटि है ये 2/3 है और बी का जो कोटि है ये 3/2 है। तो दोनों की कोटि अलग अलग है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए तथा बी तुलनीय नहीं है। यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। ए तथा बी तुलनीय नहीं है, यानी इन दोनों की हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ए और सी का बात करें तो दोनों आव्यूह का कोटि समान है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए तथा सी तुलनीय है, और बी तथा सी की बात करें तो यहाँ भी दोनों की कोटि डिफरेंट है, अलग अलग है। तो बी तथा सी तुलनीय नहीं कहे जाएंगे, तुलनीय नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हम दो आव्यूह तुलनीय कब कहे जाएंगे, यानी दोनों की तुलना हम लोग कब कर पाएंगे, जब दोनों की कोटि समान हो। आइए अब आगे देखते हैं परिपुष्टि आव्यूह किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है, या फिर कहिए कि टर्मिनोलॉजी है, परिपुष्टि आव्यूह। परिपुष्टि conformability matrix, conformability matrix। तो यहाँ पे भी जो है हम लोग दो आव्यूह के बारे में ही बात करेंगे। परिपुष्टि आव्यूह के अंदर भी हम लोग दो आव्यूह के बारे में ही बात करेंगे। मान लीजिए कि एक कोई इस तरीके से ए तथा बी दो आव्यूह हैं, ए तथा बी दो आव्यूह हैं, और ए का जो कोटि है ये है m/n कोटि ऑर्डर का, और बी जो आव्यूह है इसकी कोटि है n/p ऑर्डर का। तो यदि ए आव्यूह के अंदर स्तंभों की संख्या बी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, यानी ए के अंदर स्तंभों की संख्या बी के अंदर पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तब हम लोग ए को बी का परिपुष्टि आव्यूह कहेंगे। तब हम लोग ए को बी का परिपुष्टि आव्यूह कहेंगे। यहाँ ए को बी का परिपुष्टि आव्यूह कहेंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दो आव्यूहों के योगफल के बारे में पढ़ा जाएगा और उनके अदिश गुणनफल के बारे में भी सीखेंगे हम लोग। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।